स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं और डेटा टाइप का यूज क्या होता है पाइथन में, देख लेते हैं। डेटा टाइप को एज अ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन के लिए यूज किया जाता है डेटा एलिमेंट्स के। डेटा टाइप बेसिकली आपका ये बताता है कि एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। डेटा टाइप आपको डेटा आइटम्स की या फिर डेटा एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है कि वो पर्टिकुलर डेटा टाइप या वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस टाइप का है, किस तरीके का है। एक वेरिएबल अपने अंदर किस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, एक वेरिएबल अपने अंदर कौन से टाइप के डेटा आइटम्स को स्टोर कर रहा है, वो हमको इंफॉर्मेशन देता है डेटा टाइप। डेटा टाइप आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप आपके होते हैं जो कि पाइथन के अंदर पहले से डिफाइंड है, मतलब कि जिनका यूज पाइथन के अंदर पहले से डिफाइंड है कि ये अगर आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो ये आप इस पर्टिकुलर मेथड के लिए यूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज कर सकते हैं। और ये डेटा टाइप के अंदर आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर आप कोई भी मेथड को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मेथड डिफाइंड है आप उनको एज इट इज वैसे ही यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर यूजर खुद बनाता है, कंडीशंस को खुद क्रिएट करता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को। तो बिल्ट इन डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप आपके होते हैं पर्टिकुलर वो डेटा टाइप जो कि पाइथन के अंदर पहले से डिफाइंड है। यहाँ पे फॉलोइंग आपके 5 टाइप के डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट है आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड है सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर 3 टाइप्स और आते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। थर्ड है आपका डिक्शनरी, नेक्स्ट है आपका सेट एंड नेक्स्ट है आपका बूलियन डेटा टाइप। तो ये 5 टाइप के डेटा टाइप आते हैं आपके बिल्ट इन डेटा टाइप में। फर्स्ट टाइप देखते हैं दैट इज योर न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप आपके वो होते हैं जिसके अंदर आपके हर एक तरीके के नंबर्स इंक्लूड होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आपके जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप में। Numeric data type represents the data which has numeric values. It only include values. इसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही आती हैं और कोई भी टाइप का डेटा इसके अंदर नहीं आएगा। न्यूमेरिक वैल्यूज कैन बी इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो नंबर्स होते हैं तो आपके किस टाइप के हो सकते हैं, देखिए नंबर आपके होल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब जिन नंबर्स के बीच में पॉइंट आ जाता है, या फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर्स। तो आपके इतने ही नंबर्स होते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप में आते हैं। These values are defined as int, float and complex class in Python. न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर सारे के सारे आपके नंबर्स टाइप की वैल्यूज आती हैं। ये आपके 3 टाइप की होते हैं। पहला है आपका इंटीजर, सेकंड इज योर फ्लोट, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर डेटा टाइप आपका क्या होता है। इंटीजर जो है वो डिफाइंड होता है आपका इंट नाम से। इंट नाम से डिफाइन किया जाता है इंटीजर को। इसके अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, इनको आप होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स मतलब कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक, +0 या फिर माइनस वैल्यूज भी इसके अंदर आती हैं। नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज सारी की सारी आपकी इंटीजर्स नंबर के अंदर आती हैं। जो भी आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गई आपकी, जैसे कि जिसमें पॉइंट आ रहा है, वो वैल्यूज इसके अंदर नहीं आ सकती है। विदाउट पॉइंट की वैल्यू इंटीजर के अंदर आती है।
जिसमें पॉइंट नहीं आता है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज हम इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम इसके साथ इंटीजर वैल्यूज के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 45 को यूज करना चाहती हूँ, मतलब मुझे एडिशन परफॉर्म करना है दो वैल्यूज का, तो जो 45 है ये मेरी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। मैं पर्टिकुलर इसका टाइप देख सकती हूँ, टाइप फंक्शन का यूज करके मुझे पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो किस तरीके की है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके इंटीजर डेटा टाइप कौन से होते हैं, जिन जो वैल्यूज जो होती हैं आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो मैं ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले लेती हूँ 45। ये जो वैल्यू है जो आपके पॉजिटिव मतलब कि इंफिनिटी से लेकर, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, जिन वैल्यू का कोई भी पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं आपकी, एंड माइनस वैल्यूज भी हो सकती है, -1 -2 माइनस इंफिनिटी से लेकर, सॉरी -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, तो कितनी भी वैल्यूज हो सकती है आपकी। तो ये 45 क्या है, मुझे पर्टिकुलर क्या करना था, दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करना था, तो एक मैंने 45 ले ली, मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। सेकेंड वैल्यू मैंने 56 ले ली। तो अब मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो डेटा आइटम स्टोर है वो किस तरीके का है। तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज कर सकती हूँ। टाइप फंक्शन मुझे पर्टिकुलर इस वैल्यू की इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये वैल्यू किस तरीके की है। सेकेंड इंफॉर्मेशन भी निकाल लेती हूँ मैं, कि पर्टिकुलर ये वैल्यू किस तरीके की है। तो ये ए जो है किस तरीके की वैल्यू है, बी किस तरीके की वैल्यू है, ये हमको क्या मिल जाएगी, रिजल्ट में मिल जाएगी। एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है, वो हम डेटा टाइप की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइप फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया, बिल्ट इन फंक्शन है। ये आपका यूज होता है पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। तो ए के अंदर जो है पर्टिकुलर आपकी 45 वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये किस टाइप की वैल्यू है, आपकी इंटीजर टाइप की है। नेगेटिव भी हो सकती है ये आपकी वैल्यू, नेगेटिव होगी फिर भी रिजल्ट क्या आएगा आपका, इंट ही आएगा। 56 है वो भी आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब मैं इन वैल्यूज के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ। मैं इनको ऐड कर सकती हूँ, मैं इनको डिलीट कर सकती हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं कोई भी ऑपरेशंस इंटीजर्स वैल्यू के साथ परफॉर्म कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अगर एक वेरिएबल बनाती हूँ और मैं ए और बी को क्या करना चाहती हूँ, प्लस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, प्लस करने के बाद मैं सी को क्या करूंगी, प्रिंट कर दूंगी। और आप सी का टाइप भी देख सकते हैं कि जो सी है आपका किस तरीके का है। जब हम इसको रन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है ए के अंदर, फिर बी के अंदर भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है ए प्लस बी, मतलब सी के अंदर किस टाइप की वैल्यू है 101। एंड ये किस टाइप की डेटा टाइप, किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो हम कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर किस तरीके की वैल्यू स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा टाइप की हेल्प से। इंटीजर्स वैल्यू आपकी होती है पर्टिकुलर, जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी इंटीजर टाइप की होती हैं। और इंटीजर टाइप की वैल्यू की हेल्प से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं आपके, असाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो सारे के सारे ऑपरेटर्स या फिर कोई भी ऑपरेटर्स आप अप्लाई कर सकते हैं इंटीजर्स वैल्यू के साथ। तो मैं इनको प्लस कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, कुछ भी मैं परफॉर्म कर सकती हूँ इंटीजर्स वैल्यू के साथ। मैं ये मुझे परफॉर्म करके देगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोट डेटा टाइप।
दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट क्लास। फ्लोट डेटा टाइप आपके कौन से होते हैं? फ्लोट डेटा टाइप वो होते हैं, फिर फ्लोट वैल्यूज आपकी वो होती हैं जिन वैल्यूज के बीच में पॉइंट आ जाता है। जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं वो आपकी फ्लोट वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यूज आपकी बोली जाती हैं। तो डेसिमल वैल्यूज आपकी पॉइंट भी हो सकती है, आपकी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, या फिर फ्रैक्शनल भी मैं लिख सकती हूँ। तो 5/2 भी लिख सकती हूँ मैं, वो भी मेरी डिवाइड होने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट में ही रिजल्ट देगी। तो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज, पॉइंट वाली वैल्यूज, वो सारी की सारी वैल्यूज कौन सी होती हैं? आपकी फ्लोट वैल्यूज होती हैं। तो आप फ्लोट वैल्यू के साथ भी कोई भी मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर 4.5 कर दिया थी उसको, यहाँ पे मैंने 5.6 कर दिया है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको ऐड नहीं करती हूँ, अभी मैं सिंपल इसका टाइप देखना चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है, एक को हम इंटीजर रहने देते हैं और एक को हम फ्लोट रहने देते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इसका टाइप क्या है। जब मैं इस प्रिंट करूंगी तो मुझे 4.5 का डेटा टाइप दिखा रहा है ये फ्लोट, और नेक्स्ट जो है इसका मुझे टाइप बता रहा है ये इंट। तो जो 56 है इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू इसका टाइप है इंट, और जो 4.5 वैल्यू है इसका जो टाइप है वो है आपका फ्लोट। तो एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका हम क्या देख सकते हैं? इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब देखिए हम पर्टिकुलर फ्लोट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैं रन करूंगी तो मुझे क्या बता रहा है? 10.1 आ जाएगा इसको ऐड करने के बाद। एंड यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है वो मेरा किस में आ रहा है? मेरा फ्लोट में आ रहा है। मैं कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, मैं कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ। मैम एक वैल्यू फ्लोट और एक इंटीजर हो तो दोनों को ऐड करना हो। तो भी हो जाएगी आपकी। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो आप एक दूसरे के साथ भी यूज कर सकते हैं। देखिए पहला मेरा फ्लोट था, दूसरा मेरा इंट आया, तो फ्लोट और इंटीजर को जब ऐड किया गया तो जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरा किस में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है, तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा फ्लोट। ओके। फ्लोट को इंटीजर्स को एक साथ ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, माइनस भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो फ्लोट और इंटीजर्स के साथ। तो फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है? जिन वैल्यूज के बीच में पॉइंट आ जाता है। अगर मैं ये माइनस की वैल्यू लेती हूँ तो भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। मेरी माइनस की वैल्यू जब मैं लूंगी तो भी मेरी क्या होगी? ये फ्लोट की वैल्यू होगी। तो माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है आपकी फ्लोट की वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर्स है आपका नेक्स्ट इंटीजर न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिफाइंड होते हैं पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नाम से। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आपके रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट से का कॉम्बिनेशन। रियल पार्ट का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट का मतलब होता है जो वैल्यू आपके पास पहले से अवेलेबल होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन होती है a प्लस बी जे। ए जो है रियल नंबर होता है, मतलब पहले से गिवन होता है, बी भी रियल नंबर होता है, पहले से गिवन होता है। जो जे होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है जो कि फिक्स नहीं होता। मतलब कि इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए प्लस बीजे की इक्वेशन होती है। A2 जो है वो गिवन होता है, 3 भी गिवन होता है, बी की वैल्यू भी। अब जे जो होता है, जहां पर आपका जे लग जाता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। पाइथन के अंदर आपका जे को कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाता है। वहीं अगर हम मैथ की बात कर लें तो मैथ में आपने आई पढ़ा होगा, तो मैथ में आई को कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पाइथन की तो पाइथन में जे को कॉम्प्लेक्स नंबर समझा जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ ए प्लस यदि बीजे, आई पुट करेंगे तो क्या लेगा ये? तो ये एरर दे देगा। और जैसे मैंने यहाँ पे ए प्लस बीजे मतलब कि ए की जगह पे मैंने 2 रख दिया है, बी की जगह पे मैंने 3 रख दिया है, और जे मैंने ले लिया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगी, इसका टाइप देखने जाऊंगी, तो ये मैं किसके मुझे बताएगा कि ये पर्टिकुलर
कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है। तो ये किस टाइप की डेटा टाइप है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपकी कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। मैम ये ए जे फिक्स रहता है ना? यस, जे फिक्स से अगर मैं यहाँ पे आई कर दूंगी तो ये मुझे एरर देगा। जे के अलावा आप कुछ और लिखोगे ये बोलेगा इनवैलिड डेसिमल लिटर, मतलब कि ये बोल रहा है इनवैलिड है, क्या आपने ले लिया इसको पता ही नहीं चल पा रहा है, ये इसको वेरिएबल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जे के अलावा कुछ और कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जहां पर भी आपका जे लग जाता है वो आपका इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू दूंगी तो भी ये मेरा कौन सा नंबर होगा, तो भी ये मेरा इमेजिनरी नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट जे दूंगी तो ये इसको बी समझेगा, क्योंकि जे जो है किसके साथ लगा हुआ होता है, बी के साथ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी है, 3 हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके कौन से होते हैं, ए प्लस 3 जे, तो ए की कुछ वैल्यू होगी, बी की कुछ वैल्यू होगी, जे आपका क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये इक्वेशन जो होती है वो आपकी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशंस। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं टाइप, मतलब कि टाइप फंक्शन आपका किस लिए यूज होता है, पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो किस तरीके की है, जो भी डेटा टाइप आप ले रहे हैं वो डेटा टाइप किस तरीके का है, ये आपको बताता है टाइप फंक्शन। नेक्स्ट है आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन जो है बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपको पर्टिकुलर बताता है कि जो आप वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू आपकी किस मेमोरी लोकेशन में क्या हो रही है, स्टोर्ड हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको देता है आईडी फंक्शन। टाइप फंक्शन का काम है जो पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं वो किस तरीके की है, वो डेटा किस टाइप का है। आईडी फंक्शन का काम है जो पर्टिकुलर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो है आईडी फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसका काम है पर्टिकुलर वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर्ड हो रही है इसकी इंफॉर्मेशन को देना। अगर आप सेम वैल्यू ले रहे हैं तो सेम मेमोरी में जाके स्टोर होंगी वैल्यू, अगर आप डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं तो वो डिफरेंट वैल्यू मेमोरी में जाके स्टोर्ड होती है आपकी। तो दो मेथड्स आपके यूज होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप आपका होता है जिसमें कि आपके एलिमेंट्स ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी जो लिखी हुई होती है वो सारी किस में होती है, सीक्वेंस में होती है। मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई, मतलब सारी जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो एक के बाद एक होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कभी ए जो है बी के सी के बाद आ जाता है या फिर बी आता ही नहीं है बीच में, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर अगर हम नंबर्स की बात कर ले, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सारे के सारे नंबर्स किस में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक अरेंज होते हैं। तो वहीं हम बात करें सीक्वेंस डेटा टाइप की। सीक्वेंस डेटा टाइप में जो भी एलिमेंट्स या जो भी डेटा टाइप होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर एलिमेंट्स किस में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप आपका 3 तरीके का होता है, पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है आपका लिस्ट, तीसरा है आपका टपल। जो सीक्वेंस डेटा टाइप होता है वो आपका 3 टाइप का होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। स्ट्रिंग डेटा टाइप हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम टपल देन लिस्ट देखेंगे एक एक करके। जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, जैसे अभी हमने देखा था न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या था, न्यूमेरिक डेटा टाइप में जितने भी नंबर्स आपके यूज किए जाते हैं वो सारे किस में आते हैं, आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप में। अब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग आपका यूज होता है मैसेज को प्रिंट करने के लिए, या फिर स्ट्रिंग को एज एक कैरेक्टर्स का कलेक्शन भी समझा जाता है। स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे जितने भी आपके अल्फाबेट्स आ जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। अगर कोई भी मैसेज प्रिंट करना है पर्टिकुलर तो वो मैसेज मैं स्ट्रिंग की हेल्प से प्रिंट कर सकती हूँ। कोई भी पर्टिकुलर मैसेज मैं किसकी हेल्प से प्रिंट कर सकती हूँ, स्ट्रिंग की हेल्प से प्रिंट कर सकती हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है, एक कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, मैं कैरेक्टर्स क्यों बोल रही हूँ, मैं कैरेक्टर्स इसलिए बोल रही हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो उसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होता है आपका, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। स्ट्रिंग इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन
of data items. Sorry, string is an ordered collection of data items. स्ट्रिंग के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं. स्ट्रिंग इज immutable. String is defined by a single quote and double quote. String is defined by a single quote and double quote. इनको कोट बोला जाता है. लिख देती हूं मैं. String is a series of characters. स्ट्रिंग को एक सीरीज समझा जाता है कैरेक्टर्स की. स्ट्रिंग इज यूज्ड टू प्रिंट अ मैसेज. स्ट्रिंग को एक मैसेज प्रिंट करने के लिए भी यूज किया जाता है. मैसेज का मतलब क्या होता है? मैसेज का मतलब होता है कि आप चाहते हैं एक यूजर को कुछ तो मतलब कि एक फिक्स मैसेज शो हो जाए. अगर आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ वेबसाइट पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि एंटर योर नेम, एंटर योर नंबर, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है. अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो क्या है, एक मैसेज है. वो क्या चाहता है कि यूजर इस मैसेज को देखकर पर्टिकुलर जो मैं चाहता हूँ इनपुट एंटर करे. तो वो जो मैसेज एंटर होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? स्ट्रिंग की हेल्प से होते हैं. तो स्ट्रिंग इज यूज्ड टू प्रिंट ए मैसेज. ये आपकी पर्टिकुलर थोड़ी सी क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है स्ट्रिंग की. तो स्ट्रिंग क्या होता है? ऑर्डर कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का. मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? ऑर्डर में होते हैं. स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके एज ए सीक्वेंस में कंसीडर किए जाते हैं. स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल होता है. अब यहाँ पे आप दो चीज पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे आप म्यूटेबल डेटा टाइप, सेकंड पढ़ेंगे आप इम्यूटेबल डेटा टाइप. म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है जो डेटा टाइप आपके फिक्स नहीं होते हैं या फिर जिन डेटा टाइप में हम कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कोई वैल्यू ऐड कर दी एक वेरिएबल के अंदर. एक डेटा टाइप मैंने ले लिया. उस डेटा टाइप के अंदर मैंने वैल्यू ऐड की और आगे जाके मुझे उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कोई नई वैल्यू ऐड करने की जरूरत पड़ गई. ऐसा हो सकता है कि शायद मैं जो वैल्यू लेकर चल रही हूँ आगे जाके प्रोग्राम में शायद मुझे कोई नई वैल्यू ऐड करने की जरूरत पड़ जाए. ऐसा तो नहीं है उन्हीं वैल्यू पे पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरा बन जाएगा. ऑब्वियसली मुझे आगे जाके नई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. तो जो आपके डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं उन डेटा टाइप के अंदर आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं. किसी भी पॉइंट पर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं इसमें कोई नई वैल्यू ऐड होनी चाहिए तो आप नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मेरी वैल्यू डिलीट हो जाए तो आप उन डेटा टाइप से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं. स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म किया जा सकता है. कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड किया जा सकता है. कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट किया जा सकता है. स्ट्रिंग के अंदर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड नहीं किया जा सकता, नहीं डिलीट किया जा सकता है. अगर कोई डेटा टाइप आपका म्यूटेबल है तो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म किया जा सकता है. तो म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक वैल्यू या फिर कितनी भी वैल्यू को ऐड या फिर डिलीट किया जा सकता है. लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है कि हम उस डेटा टाइप के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई भी नई वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते हैं या फिर जो वैल्यू अवेलेबल है उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग आपका एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है. मतलब
स्ट्रिंग ना कैन नॉट चेंज एनी वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग। तो आपने जो ले ली वो फिक्स हो जाएगी, कुछ भी चेंजेस आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रिंग आपकी डिफाइंड होती है सिंगल कोट से, मतलब इन्वर्टेड कॉमा देखे होंगे आपने, तो इसको पाइथन के अंदर कोट बोला जाता है। तो सिंगल कोट बोलेंगे इसको और डबल कोट। तो स्ट्रिंग जो है या फिर जो भी डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप को छोड़कर बाकी सभी डेटा टाइप का अपना एक सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंगल कोट को यूज करते हैं, सिंगल कोट का यूज करके डिफ बनाते हैं स्ट्रिंग। जो भी मैं इस सिंगल कोट के अंदर रख दूंगी वो मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा। बेशक मैंने एक नंबर भी सिंगल कोट के अंदर रख दिया, वो अब एक नंबर नहीं रहा है, वो अब एक क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। तो स्ट्रिंग आपकी डिफाइंड होती है सिंगल कोट से या फिर डबल कोट से। जो कुछ भी इस सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर आ जाएगा आपका, वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग इज ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब स्ट्रिंग के अंदर मैं अगर 3 वर्ड्स लिखती हूँ तो पाइथन को ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इसको ये लगेगा कि इसके अंदर जो है पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं आपके, एक वर्ड जितने भी एलिमेंट से मिलकर बनता है वो होते हैं आपके कैरेक्टर्स। जैसे कि एस हो गया, टी हो गया, RING। तो ये ईच ईच जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है आपके एक कैरेक्टर्स हैं। ओके देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर्स का मतलब है कि अगर मैंने 3 वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इज एन लिखा हुआ है तो ये 3 वर्ड हैं। तो इनको जो पर्टिकुलर जो अगर मैं सिंगल कोट के अंदर लूंगी तो इनको 3 वर्ड नहीं समझेगा, इनको इसको लगेगा कि इतने जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये टोटल कैरेक्टर्स जितने भी अवेलेबल हैं वो इसको कंसीडर करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। स्ट्रिंग इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज। देखो ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो कुछ भी सिंगल कोट के अंदर आ जाएगा वो एक मैसेज बन जाएगा। मैसेज का मतलब क्या होता है, जो चीजें एज इट इज रिजल्ट में दिखती हैं। मतलब मैंने इसके अंदर लिख दिया अगर वेलकम, तो रिजल्ट में मुझे वेलकम ही मिलेगा। तो ये स्ट्रिंग के अंदर मतलब सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी लिख देते हो वो एज इट इज आपका रिजल्ट में मिलता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक मैसेज बोला जाता है। अगर इसने लिख दिया एंटर योर नेम, तो वो एंटर योर नेम क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो यूजर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या हो गया, एक मैसेज हो गया। तो हम सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका एक मैसेज बन जाता है, और मैसेज आप प्रिंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं सिंगल कोट के अंदर, मैं लिख लेती हूँ दिस इज नाइस। अब देखिए यहाँ पे हमारे हिसाब से कितने वर्ड्स हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स है, 1 2 एंड 3। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं तो इसको यहाँ पे क्या लग रहा है, इसको यहाँ पे 3 वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, इसको लग रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर कितने हैं, हर किसी को काउंट कर लो। यहाँ पे ये स्पेस को भी काउंट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी लेंथ आ रही है, यहाँ पे 12 लेंथ आ रही है। तो लेंथ फंक्शन होता है आपका, लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपका यूज होता है पर्टिकुलर डेटा के अंदर, पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसके कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें। तो मैं अगर प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे मुझे 12 एलिमेंट्स रिजल्ट में दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो हमको यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। लेकिन इसने क्या किया, इसको एज ए वर्ड नहीं समझा, इसको एज ए कैरेक्टर समझा। मतलब कि दिस जो है 4 पर्टिकुलर कैरेक्टर से मिलकर बनता है। एक वर्ड के अंदर सिंगल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सिंगल एलिमेंट्स मतलब THIS। तो ये सिंगल एलिमेंट्स जो हैं इनको एक कैरेक्टर बोल सकते हैं। जो T एक कैरेक्टर है, H कैरेक्टर है, I कैरेक्टर है, IS कैरेक्टर है, और स्पेस को भी काउंट करता है। फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपका, पाइथन के अंदर स्पेस भी काउंट किया जाता है। तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं उनको क्या करता है, काउंट करता है। एज ए कैरेक्टर समझा जाता है, एज ए वर्ड नहीं समझा जाता है। अब बात आ गई है कि मैं सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखूंगी मेरा एज इट इज मुझे रिजल्ट में मिलेगा। मैंने अगर प्रिंट कर दिया A, तो जो भी सिंगल कोट के अंदर लिखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, मुझे रिजल्ट में एज इट इज मिलेगा।
अब देखिए सिंगल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज का याद रखना, अगर आपने डबल कोट से अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट किया है तो आपका डबल कोट से ही आपकी स्ट्रिंग खत्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कोट से और खत्म कर रहे हैं आप डबल कोट से, या फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं डबल कोट से या फिर खत्म कर रहे हैं आप सिंगल कोट पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट किया है डबल कोट से तो एंड भी डबल कोट से ही करना है आपको। अगर आपने स्ट्रिंग स्टार्ट की सिंगल कोट से तो आपको सिंगल कोट से ही खत्म करना है। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही होता है, स्ट्रिंग को क्रिएट करना। ये भी हमको यही रिजल्ट देगा। अब एक पॉइंट कि इसके अंदर अगर मैं नंबर लिख देती हूँ तो देखिए मैंने अभी जस्ट बोला था कि अगर सिंगल कोट के अंदर एक नंबर भी आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो अगर ये सिंगल कोट के अंदर आ गया तो ये भी एक मैसेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगी तो ये मुझे रिजल्ट किस में मिलेगा, ये भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर आ चुका है। सिंगल कोट का मतलब ही स्ट्रिंग है। सिंगल कोट के अंदर अगर मैं कोई भी डेटा टाइप ले लूंगी, कोई भी डेटा टाइप, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, स्ट्रिंग में, एक मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी आता है वो क्या बन जाता है आपका, एक मैसेज बन जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका इंडेक्सिंग का। मतलब कि अगर आपके पास इतनी सारी वैल्यूज अवेलेबल है, मतलब मेरे पास कितनी है पर्टिकुलर यहाँ पे 12 16 अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को यूज करना हो, देखिए इतने सारे वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वैल्यू यूज हो। आप इन सभी में से किसी एक वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, अगर एक वैल्यू को रिजल्ट में लाना चाहते हैं, एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर ये जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ इंडेक्सिंग का मेथड, ये आपका स्ट्रिंग के लिए भी यूज होगा, आपका लिस्ट के लिए भी यूज होगा, आपका टपल के लिए भी यूज होगा। ये मेथड आपका सीक्वेंस डेटा टाइप में पूरा का पूरा चलने वाला है। तो आपका पर्टिकुलर ये इंडेक्सिंग मेथड क्या होता है, इंडेक्सिंग मेथड की हेल्प से आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिजल्ट में ला सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं, रिजल्ट में आप ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर सी को एक्सेस करना हो, अगर मुझे टू को एक्सेस करना हो, या फिर अगर मुझे एस को एक्सेस करना हो, तो मैं पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, तो इंडेक्सिंग मेथड से। इंडेक्सिंग मेथड आपका दो टाइप का होता है। तो पहला होता है आपका इंडेक्सिंग आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सेकेंड इज योर नेगेटिव इंडेक्सिंग। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सेकंड इज योर नेगेटिव इंडेक्सिंग। देखिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी कौन सी होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी वो होती है जो कि जीरो से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब जीरो से लेकर कहाँ तक जाती है, जीरो से लेकर जितनी भी आपकी वैल्यूज है उतनी होगी। तो अगर इन्फिनिटी तक आपका वैल्यू है तो उतनी समझ लीजिए, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो आपकी -1 से -इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी कौन कौन सी होती है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब 0 1 3 4 5 6। डायरेक्शन इसकी क्या होती है, लेफ्ट से लेकर राइट, लेफ्ट टू राइट होती है इसकी डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है आपकी, राइट टू लेफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, मुझे अगर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं या तो नेगेटिव इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकती हूँ या तो फिर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकती हूँ। तो एक स्ट्रिंग है यहाँ पे,
अब देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक, मतलब कि डायरेक्शन कहाँ से होती है? लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, यहाँ से शुरू होगी और फिर राइट की तरफ बढ़ती जाएगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी -1 से शुरू होती है और डायरेक्शन क्या होती है? राइट टू लेफ्ट, मतलब कि पीछे से शुरू होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि जो पहले नंबर पे एलिमेंट आ रहा है वो क्या होगा? वो 0 पे आ रहा है, फिर उसका 0 1 2 3 स्पेस 4 पे, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 0 से, एंड 0 से कहाँ तक जाती है? जितने आपके पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है आपके डेटा टाइप में। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी किस लिए यूज होती है? अगर आपके पास डेटा एक वेरिएबल है, उसमें डेटा टाइप स्टोर्ड है और आपको लास्ट की वैल्यू जाननी है, राइट? तो अगर मैं लास्ट की वैल्यू जानना चाहती हूँ और मेरे पास देखिए इतने सारे डेटा टाइप स्टोर्ड है, तो अगर मैं काउंट करने बैठूंगी थोड़ा सा शायद टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि मुझे लास्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वही मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकती हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आती है और इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? -1 से। तो -1, देन -2, -3, -4, ऐसी आपकी माइनस की तरफ बढ़ती जाएगी, -5, -6, -7, -8। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसी आपकी पीछे की तरफ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है नेगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ। तो अब मुझे अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिजल्ट में लाना है, एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? इन इंडेक्सिंग की हेल्प से। अब इंडेक्सिंग मेथड की हेल्प से आप एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे, नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं आप इंडेक्सिंग मेथड की हेल्प से। या तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करिए या तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करिए। अगर मुझे इस एच को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगी? इंडेक्सिंग की हेल्प से। कैसे? मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, जिस भी वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्टोर्ड है वो लिख दूंगी, मैं ए लिख दूंगी यहाँ पे। इस ए के अंदर पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्टोर्ड है। देन मैं लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे आप अगर आप पर्टिकुलर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? एक्सेस का मतलब है आपको अगर एक वैल्यू रिजल्ट में चाहिए तब। तो मैं एच को एक्सेस करना चाहती हूँ तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे। पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तरफ बढ़ेगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ेगा। आपका पर्टिकुलर ये जो है किस पे पड़ रहा है? 0 पे, और ये 1 पे। तो ये एच किस पे पड़ रहा है आपका पर्टिकुलर? एच आपका पड़ रहा है 1 पे। अब हम प्रिंट करेंगे बी को, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। मतलब कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे लास्ट की वैल्यू एक्सेस करनी है अगर मुझे ई को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी आप -1। ये क्या करेगा? मुझे लास्ट की वैल्यू को एक्सेस करके दे देगा। तो जो लास्ट की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी? मुझे एलिमेंट रिजल्ट में एक्सेस होके मिल जाएगा। मैं लास्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से। अगर मुझे पर्टिकुलर एन को एक्सेस करना है पॉजिटिव इंडेक्सिंग से तो कैसे कर पाएंगे? 0 टी पे पड़ रहा है, देन 1 2 3 4 5 6 7, देन 8। 8 पे पड़ रहा है आपका एन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8। जैसे ही मैं 8 लिखूंगी मुझे रिजल्ट दे देगा। मेरा ये जो एक्सेस करके रिजल्ट लेकर आ जाएगा ये मेरा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैम 9 पे पड़ेगा। 9 पे 4 तो 10 के हो गए, 5 स्पेस 6 7 8 और 9, 9th पे आएगा एन। एन क्या कह रहे हैं ना? ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है? 1 से नहीं करनी, 0 से शुरू करनी है। अच्छा 0 से शुरू करनी है, ठीक है? देखो ये 0 ओके। पे, देन 1 पे, अच्छा देन 0 से स्टार्ट। यस यस 0 से शुरू करनी है।
अगर हम नेगेटिव की बात करें तो तो अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग से n एक्सेस करना है तो कैसे कर पाऊंगी मैं, क्या आएगा बताओ, माइनस का 4, राइट। a -1 पे, देन ये c -2 पे, देन i -3, देन n -4। तो ये मुझे क्या दे देगा, पर्टिकुलर रिजल्ट दे देगा नेगेटिव इंडेक्सिंग से, n मुझे मिल जाएगा। नेगेटिव से इंडेक्सिंग से मैं कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। So n will be at -4 या +8। यस, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से +8 एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग से -4। ये आपका इंडेक्सिंग मेथड। नेक्स्ट है आपका स्लाइसिंग मेथड। अब देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मैं एक बार में एक ही वैल्यू को एक्सेस कर पा रही हूँ। अगर मैं एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो एक बार में हम मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से। स्लाइसिंग मेथड आपका क्या करता है देख लेते हैं। तो स्लाइसिंग मेथड में आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है आपका, यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर 3 आपके एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा कि आपको जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कहाँ से एक्सेस करना है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से है। लास्ट में आएगा कि पर्टिकुलर वैल्यू आप कहाँ तक एक्सेस करना चाहते हैं। पहले नंबर पे आएगा आपका वो पर्टिकुलर वैल्यू को कहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं। देन आपको आएगा नेक्स्ट कि आप वो वैल्यू कहाँ तक एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर मुझे 5 तक एक्सेस करना है तो मुझे देना पड़ेगा उसको 6, मतलब कि जितना भी आप एक्सेस करना चाहते हैं उससे 1+1 करके ही आपको देना पड़ता है, क्योंकि इससे एक लास्ट में ही क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं किससे, कॉलन के साथ। यहाँ पे एंड की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है कॉलन के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कम को एक्सेस करना है तो ये जो सी है किस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो ये 3 इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है, 3 लिख दिया। इसके बाद कॉलन लगाना है मुझे। अब ई तक मुझे एक्सेस करना है, मतलब जहां तक एक्सेस करना है उससे एक एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा। मतलब 3 पे पड़ रहा है ये सी, देन 4, 5, 6 पे पड़ रहा है ये ई, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 7। तो जहां तक आप एक्सेस करना चाहते हो मिलेगा आपको वही, बस एंड में क्या करना पड़ता है, जहां तक आप एक्सेस करना चाहते हैं उससे एक एक्स्ट्रा वैल्यू आपको देनी पड़ती है। अगर आपको ई तक एक्सेस करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको ई तक एक्सेस करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ई तक जो है पर्टिकुलर 6 पे पड़ रहा है इंडेक्सिंग नंबर, तो आपको एक और ऐड करना पड़ेगा और उसको 7 करना पड़ेगा। अगर मुझे इस पर्टिकुलर ओनली इंडिया को एक्सेस करना है तो कैसे कर पाऊंगी। सबसे पहले मुझे इस आई का इंडेक्सिंग नंबर जो जहां से वो पर्टिकुलर ये स्टार्ट हो रहा है वो एग्जैक्ट नंबर आपको लिख रहा है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 0 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पे आ रहा है ये। और कहाँ तक जा रहा है ये, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 तक जाना है तो मुझे 16 देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे ये पूरा पूरा क्या कर देगा, ये एक्सेस करके दे देगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो स्लाइसिंग मेथड का। स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से आप मल्टीपल वैल्यूज को एक से ज्यादा एक बार में एक्सेस कर सकते हो। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो सभी को, और क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं। मैम एक वेरिएबल के अंदर एक ही स्ट्रिंग आ सकती है बस। जैसे हमने इसके अंदर दिस इज नाइस लिखा है, तो अगर हम दिस को डबल कोट में कर देंगे और नाइस को अलग से डबल कोट में कर देंगे एक ही वेरिएबल के अंदर। हाँ ले सकते हैं कितने भी, वो भी लेंगे अभी।
ठीक है मैम, ठीक है। तो देखो जितने सिंगल कोट उतनी स्ट्रिंग, यहाँ पे अभी एक सिंगल कोट मैंने यूज किया, इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग है आपकी। अगर मैं 2 सिंगल कोट ले लूंगी तो वो मेरी 2 स्ट्रिंग हो जाएगी। अब जब आपकी स्ट्रिंग बदल जाएंगी ना, जैसे मैंने अगर बोल दिया कि मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ले ली, तो ये मेरा एज अ कैरेक्टर नहीं, एज अ वर्ड ही समझा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट ले लूंगी तो अब ये मेरा जो है पर्टिकुलर पूरा का पूरा मेरा एक इंडेक्स नंबर पे पढ़ रहा है ये, और ये पूरा का पूरा एक इंडेक्स नंबर पे पढ़ रहा है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे जाके। अगर आपकी ठीक है। एक स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके एज अ कैरेक्टर समझे जाते हैं। अगर आपकी अलग अलग स्ट्रिंग हो जाएंगी तो वो वैल्यूज भी अलग अलग हो जाएंगी। एक इंडेक्स नंबर पे पूरा का पूरा एक वैल्यू आपका लाई करेगा। ठीक है मैम।